चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सदियों से हमारे बीच है। एक कहानी जो इच्छा, धोखे और एक श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है अहिल्या की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या एक गलती की सजा सदियों तक मिलनी चाहिए? इस सवाल को बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवों के राजा इंद्र से। पर यह कहानी उनकी किसी दिव्य शक्ति की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे जुनून की, एक ऐसी चाहत की जो सब कुछ तबाह कर देने वाली थी। और इसी जुनून ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को जन्म दिया। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ है ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या, बिल्कुल शांत अपने आश्रम में भक्ति भाव से जी रहे हैं। और दूसरी तरफ देवराज इंद्र, जो अहिल्या के रूप सौंदर्य के लिए बुरी तरह तड़प रहे हैं। तो एक तरफ सुकून है और दूसरी तरफ एक बेचैनी, एक उथल पुथल। इंद्र की हालत क्या थी ये उनके ही शब्दों से पता चलता है। वो कहते हैं, जब से मैंने उसे देखा है मुझे एक पल का चैन नहीं है। हर पल बस उसकी ही खूबसूरत छवि मेरी आंखों के सामने रहती है। तो ये कोई छोटा मोटा अट्रैक्शन नहीं था, आप समझ रहे हैं? ये एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जिसने सही और गलत का सारा फर्क ही मिटा दिया था। और बस यही जुनून इंद्र से एक बहुत बड़ी साजिश करवाता है। एक ऐसा प्लान जो धोखे की एक ऐसी सुबह लेकर आने वाला था जो एक पवित्र घर की शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब देखिए ये साजिश कितनी चालाकी से रची गई थी। इसके 3 स्टेप्स थे। पहला, चंद्रदेव यानी चांद मुर्गे की बांग देकर सुबह होने का झूठा संकेत देंगे, वो भी वक्त से पहले। दूसरा, ऋषि गौतम को लगेगा कि सुबह हो गई है और वो अपनी रोज की प्रार्थना के लिए नदी की तरफ निकल जाएंगे। और तीसरा, जैसे ही आश्रम खाली होगा इंद्र खुद गौतम का भेष बदलकर अहिल्या के पास पहुंच जाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये वक्त और विश्वास दोनों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। प्लान एकदम कामयाब रहा। इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या को धोखा देने में सफल हो जाते हैं। और बेचारी अहिल्या, वो तो इस पूरे खेल में एक मासूम मोहरा बनकर रह जाती हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है।